मीडिया भी वो है, मजबूर है, ठीक है ना भाई। ऐसी मजबूरी मैं कहता हूँ मीडिया का मतलब क्या है? हाँ। आम पब्लिक को बताने के लिए मीडिया का मतलब क्या है कि भाई हर चीज़ पब्लिक को दिखाओ, गवर्नमेंट को दिखाओ। ये चीज़ दिखाने का मतलब मीडिया का मतलब ही होता है ना, तो उसको दिखाना चाहते हैं ना मीडिया वाले को। मीडिया वाले दिखाते कहाँ हैं ये? मीडिया में तो कहते हैं आज के टाइम में सिर्फ धर्म को लेकर चलता रहता है। नहीं, धर्म की चीज़ भी दिखाते हैं, पर जो थोड़ी बहुत दिखाते हैं मीडिया वाले भी, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाते, पर जो चीज़ दिखाने चाहिए वो चीज़ नहीं दिखाते। हाँ, तो अगर मैं एक बात पूछूं, अगर वाकफ बिल के बारे में, वाकफ बिल के बारे में, वक़्फ़ के बारे में, हाँ, तो वो उसमें चेंजेस लाया अभी, तो वो सही रहेगा या नहीं? वक़्फ़ का तो इनका कोई लेना देना नहीं, इनको कोई मुद्दा उठाने की ज़रूरत नहीं है। वो मुस्लिम समाज की ज़मीन है, सब मुस्लिम समाज का है, वो उनका ही रहना चाहिए, इनको इसमें इन्वॉल्वमेंट होना नहीं चाहिए। हाँ, इतना कि उनकी कहीं गलती होती हो तो इनको बुला के बोलना चाहिए, जो मुस्लिम समाज के आगेवान हैं, कि तुम यहाँ गलती कर रहे हैं, इसका सही रास्ता तुम निकालो, सही रिश्ते वापरो, मुस्लिम समाज के लिए आगे से तरक्की करो तुम। नहीं, कहते उसमें पैसों की धांधली बहुत होती है। कहते जितना ज़मीन इंडिया के पास है, वाकफ बोर्ड के पास है, उतना फ़ॉरेन में उससे कम है, पर वहाँ पर उनकी कमाई ज़्यादा है यहाँ से। अभी मैं एक बात बताऊँ, जो मोदी जी के दोस्त थे, अमित शाह के दोस्त हैं, ये अब ये मुंबई में जो बंगला बनाया है, मुंबई में, ये क्या नाम है इनका, रिलायंस वाले जो है, वो अंबानी जी का बंगला है, वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? वक़्फ़ की ज़मीन पे बनाया ना उन्होंने। अच्छा। वो वक़्फ़ को क्या भाड़ा देते होंगे, क्या किराया देते होंगे? पैसे वाला कहते हो ना गरीब को दबा सकता है, गरीब पैसे वाले को नहीं दबा सकता। यहाँ से तुम अंदाज निकाल लो कि जब वो आदमी ने बंगला बनाया, इसको क्या किराया वक़्फ़ को देता होगा। वो बंगले का कम से कम मेरा मानना 5 करोड़ रुपये किराया दर महीना आना चाहिए। वो मुश्किल से, अपनों को पता नहीं है, पर बहुत मुश्किल से बहुत कम किराया देता होगा ऐसा। नहीं, क्या पता खरीद ही ली हो। नहीं, खरीद तो वक़्फ़ तो ज़मीन बहुत मुश्किल से बेचती है, ये बहुत कम बेचती है ज़मीन। हाँ, वो तो बेच सकते नहीं है, बेच सकते नहीं है, बेची नहीं होगी, किराए पे होगी। वन कहना मतलब जो है वो उसका किराया उनको सोच के देना चाहिए। आज उनका 100 करोड़ का 200 करोड़ का बंगला है, तो कम से कम 5 करोड़ रुपए का हकदार तो वक़्फ़ कमेटी बनती है ना। तो बीच में लोग भी फिर वो होंगे ना, करप्ट होंगे। नहीं, कोई करप्ट नहीं। जब तुम्हारे नाम पे बंगला भाड़ा किराया करा होगा तो उनको डायरेक्ट ही करा होगा ना वक़्फ़ से। और वो भी रिलायंस के पूरे हिंदुस्तान में काम काज करता है, उनको पता नहीं है कि बीच में आदमी से काम थोड़ी करा होगा, वो डायरेक्ट सब काम करा होगा। नहीं, तो अब के रूल के हिसाब से अब 2 मेंबर हिंदू मेंबर होंगे, हिंदू या कोई भी। नहीं, वक़्फ़ में तो कोई गुजराती है नहीं। अमित शाह ने भी किया था। नहीं, अब हम मुस्लिम तो एक भी नहीं आएगा, नॉन मुस्लिम आएगा अब नए बिल के हिसाब से। नहीं, संसद में चौका लगा के क्या कि नॉन मुस्लिम है, एक भी वक़्फ़ में तुम्हारे पास नहीं आएगा, बोल ऐसा आएगा। अब जो रूल बना उसमें है नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं का, पर मैंने अमित साहब का भाषण सुना था, अमित जी का, उन्होंने खुला हम किया था कि नॉन मुस्लिम एक भी एंटर नहीं होगा अंदर। तो फिर चेंजेस क्या हैं? चेंजेस देखो अब क्या लाते हैं, अब आने बाद मालूम पड़ेगा। मैंने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, तो मैं बताता हूँ कि आपके हिसाब से क्या है कि दो मेंबर नॉन मुस्लिम होंगे, और अब जो नॉन मुस्लिम भी अपनी ज़मीन दे सकते हैं वक़्फ़ बोर्ड। ये कश्मीर में भी इन्होंने ऐसा करा था, 370 में क्या था कश्मीर के अंदर भी यही था ना, तो उससे फ़ायदा हुआ था। गुजराती समाज को कोई फ़ायदा नहीं हो बेचारों को, ऐसा है। वो सब मुसलमान वो ज़मीन लेते हैं, बेचते करते हैं काम। किन्होंने वहाँ बंगले बनाए कश्मीर में? हाँ, नहीं, पहले तो एक बात हुई थी, सब खुश हुए थे कि चलो अब खुश हुए थे ना, पूरा इंडिया के लोग में चांद दिखाया था ना। हाँ। ऐसा आएगा। ये वक़्फ़ का भी ऐसा ही मसला है। वक़्फ़ का मसला तो मुसलमान के पास ही रहना चाहिए। हमारा कहना ये है, मुस्लिम का है, मुस्लिम पास ही रहना चाहिए। एक और सवाल है कि हाँ, इतना है कि मुसलमान गलत करे तो इनको दबाने का इनका फ़र्ज में आता है, इनकी जवाबदारी होना चाहिए, क्योंकि इनकी सरकार है, इनको दबाने का इनके फ़र्ज में आता है। वो दबा सकते हैं, ये दो बात समझा के उनको बता सकते हैं कि तुम्हारी मुस्लिम समाज का तुम खराब मत करो। ऐसा है ये चीज़। नहीं, इनके ऊपर वक़्फ़ के ऊपर कुछ और होना चाहिए, सीनियर कोई दूसरी कंट्री के है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान का हो तो हिंदुस्तान वाला रहना चाहिए ना, बाहर वाला क्यों आएगा? ये कहते हैं करप्शन तो फिर हो सकती है ना उसमें। नहीं, मुसलमान तो ज़्यादातर ईमानदारी होता है, मंदिर मस्जिद का पैसा खाएगा नहीं।
और मस्जिद का पैसा खाएगा तो उसको यहाँ ही देखना है तो ऐसा। अच्छा, अगर हम किसी मुस्लिम से बात करते हैं, जैसे आपसे कर रहे हैं, ऐसे हम औरों से भी करते हैं, तो कहते हैं सरकार वक़्फ़ के पीछे तो पड़ गई कि इसमें धांधली हो सकती है, होती भी है, ठीक है ना, पैसा कम। कहते हैं जो मंदिरों में इतना इतना करोड़ रुपया हर साल डोनेट होता है। अभी जैसे तक तो मंदिर का खजाना अपने देखा नहीं, सुना बहुत है, अखबारों में सुना है, मीडिया में भी सुना है, उसका कहते- समाचार में भी सुना है। और मंदिर के बाद भी दुनिया भर का पैसा अपन हमने आँख से कभी देखा नहीं, हम कैसे बता सकते हैं सर। हाँ, कहते हैं उस पैसा को लगता हुआ किसी को नहीं पता कहाँ लगता है, जितना पैसा उसमें मंदिरों में चढ़ता है। तो कहते हैं जितना यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है तो वहाँ पर भी ध्यान दिया जाए, थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल के हिसाब से, ठीक है ना। कि भी अगर रूल बनने चाहिए तो सभी रिलीजन को बीच में लेकर बनने चाहिए, ठीक है ना, जिससे जो धार्मिक जगहों पर जो धांधली होती है, मतलब पैसा जितना लोग इच्छा से डोनेट तो कर रहे हैं, और उस पैसा को आगे लग रहा है या नहीं लग रहा, वो चीज़ का थोड़ा कहते ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, ये बात। तो इनकी समाज ही एडजस्ट करेगी, हिंदू समाज के उनका जो है उनका एडजस्ट करना चाहिए। और इतने हम लोग की मुसलमान की इतनी फिक्र कर सकते हैं तो उनकी समाज की वो फिक्र क्यों नहीं करेंगे? उनके तो बच्चे हैं, ये उनका तो नाम जुड़ता है। कोई एक चीज़ जो ऐसा लगे कि थोड़ा चेंज होना चाहिए पहले के हिसाब से। नहीं इतना सब तो कुछ क्या चेंज करेंगे मंदिर में, क्या चेंज करेंगे? नहीं, मंदिरों में नहीं, मतलब इंडिया में चेंज लाना चाहिए थोड़ा। इंडिया में तो पूरा चेंज तो आ गया, इतना सब तो चेंज आ गया है, नहीं आया चेंज, कितना सब तो दुनिया भर का चेंज चल रहा है इंडिया में। तो उससे मतलब सही रास्ते हिंदू मुसलमान चल ही रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ये तो गुटगुटी बज रही है, नहीं बज रही है। हाँ, वही तो हम कहते हैं ना, ये गुटगुटी से चल रही है, अभी क्या चल रहा है? पब्लिक को माइंड डाइवर्ट करना है, इनका काम है। महंगाई की तरफ ले जाती है पब्लिक को ले जाना पसंद ही नहीं करते, पब्लिक जाना ही नहीं पसंद करती। तो फिर ऐसे तरक्की कैसे होगी? हाँ। अगर हम चाइना की वीडियो देखते हैं तो मैं ऐसा बताऊंगा, रोबोट बना रहे हैं तरक्की तो अभी हाल में भी 4 दिन पहले भी तुम बताओ इंडिया का पैसे की क्या वैल्यू हो गई है, कितना कर्जा हो गया है, हाँ, कितना कर्जा हो गया है। मनमोहन के टाइम पे कितना कर्जा था और अभी कितना कर्जा है हिंदुस्तान के ऊपर है। हाँ, बच्चा पैदा होता ना, उसके पहले उसके ऊपर कर्जे का बोझ पड़ जाता है कि तुम्हारे पे इतना कर्जा तुम्हारे पे लागू हो जाएगा। अभी 4 रोज पहले भी मीडिया में आया चुका था, सोशल मीडिया पे, अच्छा, कि हिंदुस्तान पे कितना कर्जा आएगा। हाँ, ये सिर्फ सोशल मीडिया में ही आता है, मीडिया में नहीं आता। हाँ, सोशल मीडिया में आता है। चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके, एक राय लेनी थी आम जनता की भी ग्राउंड लेवल में क्या चल रहा है, तो ठीक है, अच्छा, थैंक यू सर।